वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML इमेजेस के बारे में और हम किस तरह जो है वो इमेजेस को HTML पेज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें IMG टैग चाहिए। ठीक है, इमेज को ऐड करने के लिए। तो इसको हम कैसे लेकर आते हैं, IMG एंड देन इसको आपने जो है यहाँ पर सोर्स एट्रीब्यूट लगाना है और यहाँ पर आपने इमेज का जो है वो पाथ सेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर इमेज जो है उसी फोल्डर में एग्जिस्ट करती है जहाँ पर आपकी HTML फाइल एग्जिस्ट करती है, तो सिंपली आपने उसका नाम लिखना है और जो ब्राउज़र है वो उस इमेज को पिक कर लेगा। सो उसके बाद आपने अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो एट्रीब्यूट लगाना है एंड देन यहाँ पर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल फ्लावर। उसके बाद जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो शो हो जाएगी। तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो IMG टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, या इसे आप कह सकते हैं कि ये जो है एक एम्प्टी टैग है। ठीक है, इसे इस IMG की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बाकी HTML एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, इससे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ तक तो ये था। इसके बाद हम जो है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोर्स एट्रीब्यूट के साथ और अल्टरनेट टेक्स्ट एट्रीब्यूट के साथ जो है हम इसमें थोड़ी सी CSS भी ऐड कर सकते हैं और उससे अपनी पिक्चर की जो विड्थ है, जो हाइट है, वो भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अल्टरनेट टेक्स्ट के आगे यहाँ पर विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं 500। बाद हम हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं 300। तो इससे जो है वो इमेज का जो पिक्सल है, ठीक है, वो 500 जो है उसकी वो वाइड है। ठीक है, और 300 पिक्सल्स जो है वो टॉल है। ठीक है, आई मीन लंबा है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हाइट यूज़ नहीं करते और सिर्फ विड्थ ही यूज़ करते हैं, तो जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर को जो है वो अपने हिसाब से जो है वो सेट कर देगा, लेकिन ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। ये आप पर लाजिम है कि आप जो है ज़रूरी कि आप यहाँ पर हाइट भी बताएं गूगल को या ब्राउज़र को कि वो, ताकि उसको कोई भी जो है वो अपनी तरफ से सेट ना है। वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं। सो लेट मी राइट। फॉर एग्जांपल एक जो फाइल होती है वो होती है देयर इज़ अ JPEG फाइल। ठीक है, और उसके बाद एक होती है JPG फाइल। ठीक है, तो ये जो फाइल्स हैं ये बेस्ट होती है, बेस्ट फॉर फोटोग्राफ्स। तो दीज आर द बेस्ट फॉर फोटोग्राफ्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर फाइल्स आती हैं PNG फाइल्स। ठीक है, PNG फाइल्स होती हैं ये बेस्ट होती हैं फॉर इमेजेस लाइक लोगोज एंड आइकन्स। ठीक है, ये वाली फाइल्स। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास फाइल्स आती हैं गिफ फाइल्स। ठीक है, तो जो गिफ फाइल्स होती हैं ये सपोर्ट करती हैं एनिमेशन को और ये भी जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ होती हैं एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसके बाद हमारे फोर्थ नंबर पर हमारे पास फाइल्स आती हैं SVG फाइल्स। SVG फाइल्स जो हैं ये वेक्टर इमेजेस होती हैं। ठीक है, दीज आर दी वेक्टर इमेजेस। तो विच मीन्स दे कैन स्केल टू एनी साइज, ओके, विदाउट लूजिंग क्वालिटी। ये क्वालिटी जो है वो लूज नहीं करती। इसके बाद पांचवें नंबर पर हमारे पास फाइल्स आती हैं WEBP फाइल्स। ये जो फाइल्स हैं ये डेवलप्ड बाय गूगल हैं। ठीक है, इनको गूगल ने जो है वो डेवलप किया है और ये भी जो है वो एनिमेशन और ट्रांसपेरेंसी में जो है इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि पहले भी बताया कि अगर इमेज जो है वो आपके फोल्डर में जहाँ पर आपकी HTML फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर वो इमेज भी वहीं पर एग्जिस्ट करती है, तो सिंपली आप उस इमेज को जो है वो सोर्स में डाल देंगे। लेकिन अगर वो इमेज जो है वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप उसका जो है फोल्डर आई मीन पाथ जो है वो सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इमेज है जो हमारे इमेजेस फोल्डर में एग्जिस्ट करती है और उसका नाम है phishing.png। तो जैसे ही मैंने जो है सोर्स में पाथ उसका सेट किया कि वो इमेज जो है वो फोल्डर में है और फोल्डर से हम चाहते हैं कि वो हमारे पेज में आए, तो गूगल ने जो ब्राउज़र था उसने उस इमेज को जो है वो वहाँ से पिक कर लिया। तो इस तरह जो है
वो आप जो है सेट कर सकते हैं, आई मीन बाय यूजिंग CSS। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर विड्थ यूज़ नहीं करते तो लेट मी शो यू। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंपली आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करें एंड देन विड्थ एज अ वैल्यू यूज़ करें, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं 500 px एंड देन आप यहाँ पर हाइट लिखते हैं 300 px, तो तब भी आपकी इमेज जो है वो उसी तरह ही आएगी जिस तरह वो पहले शो हो रही थी। ठीक है, तो आप वैल्यूज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं विड्थ और हाइट की, और विड्थ और हाइट को आप एज एन एट्रीब्यूट भी यूज़। तो अगर आप हाइट को फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 500 की बजाय हम यहाँ पर लिख दें 100%। ओके, और हम हाइट को जो है वो ऑटो सेट कर दें। ठीक है, तो ये देखें अब जो है वो इमेज का जो साइज़ है वो गूगल ने खुद ही उठा लिया है कि उसकी हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लोडिंग जो है वो लेज़ी लगाते हैं, ठीक है, लेट मी सेट द लोडिंग लेज़ी, तो इस ये बेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर इमेज जो है जब तक वो व्यू पोर्ट में नहीं आ जाएगी तब तक जो है वो ब्राउज़र उस इमेज को शो नहीं करेगा, तो ये ज़्यादा बेस्ट है आप लोडिंग लगाएं इमेज पर। इससे जो है वो आपकी एसईओ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है और एसईओ जो है वो आपकी बेहतर होती है। सो दिस इज़ द होल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल then please subscribe the channel and press the bell icon so you will never miss any update.